हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीड करते हैं। इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। क्या कह रहा है? आइसोलेसिस ट्रायंगल कौन से होते हैं जिनकी टू साइड्स आपस में इक्वल होती है, यानी आपको गिवन भी है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी इक्वल हो जाएगी किसके? ए सी के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ओ। एंगल ओ पे बाइसेक्ट आपको कनेक्ट कर रहे हैं। ज्वाइन ओ ए को आपने ज्वाइन किया है। आपको प्रूफ क्या करना है? ओ सी इक्वल टू ओ बी, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। ये यहाँ पे लिखिए ए बी इक्वल टू ए सी। ये हमें क्या है? गिवन है। अच्छा, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? ए बी के सामने वाला एंगल क्या हो गया? एंगल सी हो गया। ए बी के सामने वाला एंगल सी हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल होगा ए सी। ए सी के सामने वाला एंगल क्या हो गया? एंगल बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी। इसमें प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड्स हैं, इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्या है? आपस में इक्वल होंगे। अब इसमें से हम दोनों तरफ हाफ हाफ लिख सकते हैं। इधर हमने हाफ कर दिया, इधर हमने हाफ कर दिया, यानी एंगल अगर इन दोनों को हम हाइड कर लें तो हमारा देखिए रिवर्स में एंगल सी इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा। लेकिन हमने अब एंगल सी का हाफ कितना हो जाएगा? एंगल सी का हाफ हम, यानी ई वाले एंगल की बात करें एंगल सी का, यानी दो एंगल हैं, एंगल सी का हाफ इसको एंगल वन मान लेते हैं। तो एंगल हाफ एंगल सी को हम एंगल वन लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया एंगल वन, इक्वल का से इक्वल। अब हाफ एंगल बी का हाफ हम ये वाला एंगल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? एंगल टू। तो इसको क्या मान लिया? एंगल टू हो गया। एंगल टू हो गया। अब यहाँ पे देखिए एंगल वन के ओ बी सी ट्रायंगल में देखिए एंगल वन के सामने वाली साइड कौन सी है? एंगल वन के सामने वाली साइड ओ बी है। तो एंगल वन के सामने वाली साइड यहाँ ओ बी हम लिख सकते हैं, इक्वल हो गया। ठीक। एंगल टू के सामने वाली साइड, एंगल टू के सामने वाली साइड क्या होगी? ओ सी। इसका रीज़न क्या देंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक। अब हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गया। यानी हमारा क्या है? ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? ओ ए बाइसेक्ट एंगल है, यानी ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ओ, यानी दोनों हाफ हाफ पार्ट में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। दोनों हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो दोनों को हम इक्वल कब लाएंगे? जब हम ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। जब हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो हमारा सीपीसीटी से ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल आ जाएगा, तभी हमारी एंगल ए हमारा बाइसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल दूसरा ए ओ सी, दो ट्रायंगल हमने के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब देखिए ए बी, इस वाले ट्रायंगल में ए बी, इस वाले ट्रायंगल में ए सी इक्वल हैं, हमें गिवन है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी। ठीक। फिर इस वाले ट्रायंगल में ओ बी और इस वाले ट्रायंगल में ओ सी आपस में इक्वल है, हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओ बी इक्वल हो गया ओ सी के, प्रूव्ड अबव, यानी हम यहाँ प्रूव्ड कर चुके हैं पहले ही। ठीक। अब दोनों ट्रायंगल में कॉमन हमारा ओ ए आता है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू ए ओ। ये क्या हो गई? हमारी कॉमन हो गई। तो हमारा यहाँ ट्रायंगल 3 पॉइंट मिल चुके हैं, हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। तो ये लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके ए ओ सी के बाय कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड, यानी साइड से। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 से, कौन किससे, सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमारा जब इक्वल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया तो हमारा क्या हो गया, ए ओ बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, एंगल ओ को बाइसेक्ट करने, यानी एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, वही हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यही हमारा आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।